हाई टू ऑल, अभी तक हम 24 सितंबर सेकेंड शिफ्ट तक के सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं। रफली अराउंड 30 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। सो आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी और आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इन सेशंस में। बट मेरी एक बात ध्यान रखना, जब आपके पास ये रिकॉर्डेड वीडियो आती है और क्वेश्चन आता है डिस्प्ले में, पहले वीडियो पॉज करा करो, फिर ट्राई करा करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो कभी मैथ्स नहीं सीखोगे। मैथ्स सीखना है तो पहले खुद ट्राई करना होगा। 1 मिनट 1.5 मिनट ट्राई करा, क्योंकि ये जो आप ट्राई करते हो ना, यही आपकी लर्निंग को इंप्रूव करता है, यही आपकी थॉट प्रोसेस को अच्छा करता है। सो पहले वीडियो पॉज करा करो, खुद ट्राई करा करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। सो शुरू करते हैं हम इस सेशन को, और हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। सो इस शिफ्ट के भी जितने अच्छे क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम सेशन को। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को करने की मेजरली दो अप्रोचेस होती है। पहली अप्रोच होती है वैल्यू अप्रोच। कई लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। सो यू कैन पुट सम वैल्यू एंड ट्राई। आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना, बस आप ये ध्यान रखना कि ये जो ऑप्शन है थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, आसानी से आप निकाल पाओ। देखो थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90। 0, 90 कोशिश करा करो, अवॉइड करा करो, बिकॉज वो नॉट डिफाइंड बन सकता है कोई एक्सप्रेशन। बचे 30, 45, 60। 45 का आधा 22.5, आपको वैल्यूज नहीं पता होंगी कईयों को। बचा 30 और 60। 30 का 15, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेस्ट है 60। सो एक तरीका वैल्यू पुट करो, थीटा है 60। जब आपने थीटा को 60 पुट करा तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस रूट 3/2 माइनस कॉस 60 विच इज हाफ अपॉन 1 प्लस रूट 3/2 प्लस हाफ। जब आप एलसीएम लोगे तो यहां पर 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। सो आएगा रूट 3 प्लस 1, डिवाइड में 2 आएगा, वो मैंने यहां 2 से कैंसिल कर दिया। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस रूट 3। सो बेसिकली रूट 3 प्लस 1, और अगर डिनोमिनेटर से रूट 3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा रूट 3 प्लस, ये कैंसिल होगा। सो आंसर आया 1/√3। अब आप चेक करो ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन में 1/√3 बन रहा है, कौन सी ऑप्शन में 1/√3 बन रहा है। सो जब आप थीटा को 60 रख रहे हो, जब आप थीटा को 60 रख रहे हो, देखो सो अगर थीटा 60 है तो थीटा बाई 2 30 हो जाएगा। अब देखो कौन से एंगल पर 1/√3 बनता है, टैन पे। सो टैन थीटा बाई 2 इज आंसर। सो एक अप्रोच ये। सेकेंड अप्रोच क्या है कि आप डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पे जाओ। आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे अगर आप डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर आप न्यूमरेटर देखो, वहां से आपने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में आपने 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन निकाला, 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। ये कैंसिल हो गया। सो ये क्या आया, टैन थीटा बाई 2, टैन थीटा बाई 2। आंसर इज डी ऑप्शन। तो आप वैल्यू से भी कर सकते हो, आप डिटेल्ड अप्रोच से भी कर सकते हो। आपको दो बेसिक फॉर्मूले यहां पर पता होने बहुत जरूरी थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये पता होना जरूरी है, और एक आपको ये पता होना चाहिए साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूले पता होंगे तो आप डिटेल्ड अप्रोच में कर पाओगे। सो मैंने आपको वैल्यू अप्रोच भी बता दी और मैंने आपको डिटेल्ड अप्रोच भी बता दी। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेफर द बिलो टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये कुछ टेबल दी गई है और इस पे बेस्ड आंसर देना है। ज्वेलरी वॉज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। कह रहे हैं ज्वेलरी पूरे एक्सपोर्ट का कितना परसेंट। अब ज्वेलरी देखो 500 है, सो 500 लिख दिया टोटल का, यानी कि इन सब का। सो ये तो 0, 2 8 10 5 15 5 20 का 0, 2 कैरी, 9 15 20 24 32। सो 3200 इंटू 100। सो देखो ये बेसिकली 5/32। अब कैसे सॉल्व करेंगे 5/32। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के साथ ये इशू होता है, 5/32 उन्हें सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। आपको ये पता है कि 1/16 तो सबने याद करा होगा जब तैयारी करी होगी। सो 6.25%।
सो अगर मैं आपसे बोलता 1/32 तो इसका हाफ होता 3.125%। अब इंटू 5 हो रहा है, सो 5/32 5 से मल्टीप्लाई होगा। जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा 15.625%। 2 डेसिमल में लाओगे तो ये 5 की वजह से ये 3 बन जाता, तो 15.63%। सो अगर वैल्यूज याद होंगी तो बहुत एडवांटेज है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हु आंसर्ड करेक्टली, इनकरेक्टली और नॉट अटेम्प्ट। ये सही आंसर दिया, गलत आंसर दिया या अनअटेम्प्ट करा, ये डाटा दिया हुआ है। हर क्वेश्चन के मार्क्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पार्शियल मार्किंग नहीं, यानी कि बोला गया 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ये दिया हुआ 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। उनके नंबर, ठीक है, 1, 2, 5, 10। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, मैं एक बार आपको बताता हूं। यहां पर बोला गया 20 बच्चों ने सही आंसर दिया, 10 बच्चों ने गलत आंसर दिया और 10 ने अटेम्प्ट नहीं किया। यानी कि ये सिर्फ लिखा गया है 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन, यानी कि नंबर ऑफ मार्क्स बता रहा है ये, नंबर ऑफ मार्क्स। कितने नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब 1 नंबर के क्वेश्चन 20 लोगों ने सही करे, 2 नंबर के क्वेश्चन 15 लोगों ने सही करे, 5 नंबर के क्वेश्चन 20 लोगों ने सही करे और 10 नंबर के क्वेश्चन 12 लोगों ने सही करे। अब पूछ क्या रहा है हमसे क्वेश्चन में, देखते हैं। एवरेज मार्क्स बताने हैं जो स्टूडेंट्स के आए हैं, एवरेज मार्क्स। अब मार्क्स कितने मिले, अगर ये पूछा जाता कि मार्क्स कितने मिले, सो 1 मार्क्स वाले 20 लोगों ने सही करे, 2 मार्क्स वाले 15 लोगों ने सही करे, 5 मार्क्स वाले 20 लोगों ने सही करे और 10 मार्क्स वाले 12 लोगों ने सही करे। तो अगर सारे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स देखे जाए तो कितने, 20 + 30 + 100 + 120। सो अगर आप इसे ऐड करो 220, 250, 270, टोटल 270 नंबर आए। और बच्चे कितने हैं, देखो 20, 10, 30, 10, 40, हर किसी रो का टोटल 40 आएगा क्योंकि 40 बच्चे। सो डिवाइड बाय 40 कर दो, सो 27/4 होता है 6.75। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 6.75। आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन 6.75। सो बस क्वेश्चन में ये समझना जरूरी था कि वो क्या कहना चाह रहा है। 1 नंबर के 20 क्वेश्चन है, 2 नंबर के 15 क्वेश्चन है, 5 नंबर के 20 क्वेश्चन, 20 बच्चों ने सही करा, 10 नंबर वाले 12 बच्चों ने सही करा, ठीक है। सो ये सिर्फ 1, 2, 3, 4 लिखा है कि हाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताने के लिए। See the next question. The income of a person is 16,500 and his expenditure is 12,000. अगले साल उसकी इनकम 24% से बढ़ती है, एक्सपेंडिचर 10% से कम होता है, तो सेविंग कितने परसेंट से बढ़ी। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, बट आपको यहां ध्यान क्या देना होता है, इनकम इज इक्वल टू, आपको पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय इज इक्वल टू व्यय प्लस बचत। अब उसकी इनकम बताई गई है 16,500, एक्सपेंडिचर बताया गया 12,000। अगर आप इनकी रेशो देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 के टेबल में ये 33, 5 के टेबल में ये 24, 3 के टेबल में ये 8, 3 के टेबल में ये 11। अगर ये 11 है, ये 8 है, तो ये 3 है। यानी कि अगर इनकम 11 यूनिट है, इनकम 11 यूनिट है, तो एक्सपेंडिचर 8 यूनिट और सेविंग 3 यूनिट। अब इनकम बढ़ गई 24%, इनकम बढ़ गई 24% से, एक्सपेंडिचर कम हो गया 10% से, तो कह रहे सेविंग में क्या चेंज आया। जब आपको ये क्वेश्चन करना है कि सेविंग में क्या चेंज आया, तो आप कैसे करोगे, सेविंग में क्या चेंज आया, आप क्या करोगे। अब आप देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बोल सकते हो ये जो 11 यूनिट वाली चीज है 24% बढ़ी, तो 11 × 24 इज इक्वल 8 × -10 + 3 × x, 3 × x लिख रहा हूं। अब यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या की, 24 × 11 264 + 80 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बना 344 डिवाइड बाय 3, 114 2/3। यानी कि रफली अगर पूछा जाए तो 115%, 115%, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पे जाना, जो पास वाला इंटीजर, तो पास वाला इंटीजर तो 115। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल, मान लो ये एक ट्राइंगल ए बी सी, बोला गया ए बी का मिड पॉइंट है डी, ये इसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है ई, ये इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और ए सी का मिड पॉइंट है एफ, इसका मिड पॉइंट है एफ। अब आप सबने ये पढ़ा होगा कि जब भी हम मिड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं, सो ये 4 ट्राइंगल्स बनते हैं, चारों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं।
बस ऑर्डर आपको ध्यान रखना। तो डी ई एफ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? अब देखो इसको समझते हैं। जब भी आपको देखना है तो एक प्रॉपर्टी होती है, ये वाली साइड और इस वाली साइड का मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन करने पे जो ये लाइन सेगमेंट होगा डी एफ, ये किसके बराबर होगा? बीसी के आधे के बराबर। तो ये डबल डैश है, तो ये भी डबल डैश होगा। ऐसे ये वाला इसका आधा होगा तो ये ट्रिपल डैश होगा, ये जो है इसका आधा होगा तो ये सिंगल डैश होगा। तो ट्राइंगल डी ई एफ अगर देखा जाए कॉन्ग्रुएंट तो है, किसके कॉन्ग्रुएंट? किसके कॉन्ग्रुएंट हम देखा जाए, डी ई एफ बी डी ई के तो कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल सही बात है। ई सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ए डी एफ के कॉन्ग्रुएंट, बट ए बी सी तो बड़ा ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट मतलब तो एग्जैक्टली सेम, तो ये तो है ही नहीं। ये तो आंसर तो देखते पता चल जाएगा डी ऑप्शन। सो अगर आंसर पेपर में मार्क करना था तो आंसर मार्क करना तो बहुत ही आसान था कि आंसर तो पक्का जो है वो डी ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन कर दिया उसने आपके लिए, क्योंकि उसने सिंपल पूछा कौन सा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर वो पूछता कौन कौन से हैं तो ऑर्डर चेक करना पड़ता, तो ये वाला तो नहीं, ये सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, बट आपको ऑर्डर भी लिखना आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा जब आप ऑर्डर लिख रहे हो, डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट किस किस के। आप देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ, डी एफ में पहले ट्रिपल डैश आ रहा है फिर सिंगल डैश, सो पहले ट्रिपल डैश फिर सिंगल डैश, तो ये आएगा ई ए डी के, ई ए डी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ई ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी ई नहीं, ये एफ ए डी, एफ ए डी, एफ ए डी के कॉन्ग्रुएंट, यहाँ ई नहीं है ये एफ है। सो जस्ट वेट, अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये जो है बेसिकली ये जो है एफ है। सो एफ ए डी के कॉन्ग्रुएंट ऑर्डर वाइज आप देखो, सो एफ ए डी भी मिलेगा आपको, बी डी ई भी मिलेगा, ई सी एफ भी मिलेगा। इसने ऑर्डर आगे पीछे कर दिया, बट कोई बात नहीं, कौन सा कॉन्ग्रुएंट नहीं है वो पूछा था तो वो बहुत आसान है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन है जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? सकेंद्री वृत्त, समान केंद्र, यानी कि सेंटर सेम है दोनों सर्कल का। ठीक है, अब बोल रहा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स फॉर्म्ड बाय दिस लाइन ऑन द सर्कल है 6 and 18 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जैसे ये सर्कल है, छोटे सर्कल पे जो कॉर्ड की लेंथ बन रही है, मान लो ये पॉइंट ले लेते हैं, ये मैं ले लेता हूं सपोज बी, ये ले लेता हूं सी, तो कह रहा है छोटी वाली कॉर्ड की लेंथ है 6, बड़ी वाली कॉर्ड की लेंथ है 18। ये पॉइंट दिया गया डी, ये पॉइंट दिया गया ई, ये पॉइंट है एफ, ये पॉइंट है ए जो सेंटर है। अब जो छोटी कॉर्ड है उसकी लेंथ है 6, बड़ी वाली कॉर्ड की लेंथ है 18। कह रहा है स्क्वायर्स के रेडियस में डिफरेंस बताओ। अगर छोटी वाली कॉर्ड की लेंथ 18 है तो ये 6 है, तो ये 3 होगा, क्योंकि जब सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता। बड़ी वाली कॉर्ड की लेंथ जो है 18 थी, तो ये उसका आधा होगा 9, तो ये होगा 9, तो ये पूरा 9। अब अगर मैं बात करूं रेडियस के स्क्वायर की बात हो रही, मान लो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ऐसे अगर मैं आपको बोलूं ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस। सो आप देखो जब आप पाइथागोरस का यूज करोगे तो मैं ये बोल सकता हूं कि ट्राइंगल, मान लो ये पॉइंट एफ था, सो ट्राइंगल ए एफ सी को अगर आप देखो, ट्राइंगल ए एफ सी, उसमें आप बोल सकते हो ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? आर स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। ऐसे ही ट्राइंगल ए डी एफ में आप बोल सकते हो, ए डी एफ में आप बोल सकते हो ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये जो पार्ट होगा 9 का स्क्वायर 81, दोनों बराबर है। सो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 81। सो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 72। सो दिस इज 72। आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। आई होप आपको सेशंस में मजा आ रहा होगा, आप कम टाइम में ज्यादा सीख पा रहे हो, बिकॉज हमारा टारगेट यही रहता है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो, बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे। हाँ, बीच बीच में हम सेशंस लाते हैं जिसमें सिर्फ हम बातें करते हैं। ठीक है, अभी ये पढ़ाई वाले सेशंस है, बीच बीच में सेशंस आएंगे जहाँ सिर्फ आप और मैं गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, क्या क्या चल रहा है तैयारी में उसके बारे में बात करेंगे। सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही, दिस सेशन फॉर दिस सेशन इतना ही। अब अगले सेशन में हम आगे बात करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू टू ऑल।